Hello students, welcome to today's class. Today we will talk about the last factor which can affect the rate of the reaction, that is your catalyst. Effect of catalyst on the rate of reaction. हमारे पास दो रिएक्टेंट है A and B and C is the catalyst. C क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो फास्ट करेगा या स्लो करेगा. लेकिन C काम कैसे करता है कि C रिएक्टेंट्स के साथ मिलके पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक ऐसी चीज़ बनाएगा जिसमें A भी जुड़ा हुआ होगा C के साथ और B भी जुड़ा होगा. फिर जैसे ही A और B के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा, वो C से बॉन्ड तोड़वाना शुरू कर देगा, यानी कि A B बन के अलग हो जाएंगे और C इज़ अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट. ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिर से एक डायग्राम देखें तो ये डायग्राम कहता है कि हमने इस एक्सिस पे क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी ली है, इस एक्सिस पे क्या लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिए हैं. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. कि पहले हमने रिएक्शन को कराया इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आई, ये आई. दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट. लेकिन जब कैटलिस्ट के साथ कराया तो कैटलिस्ट के साथ हमारे पास ये नई रिएक्शन आई. इसमें भी देखो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन विदाउट कैटलिस्ट के कंपैरिजन में यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है. रिएक्टेंट को इतनी बड़ी जंप लगाने में मुश्किल आएगा, जबकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसको छोटी सी जंप लगानी है. छोटी सी जंप वो आसानी से लगा सकता है, यानी कि अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट बड़ी आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. या कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे करता है, वो चेंज करता है बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस केस में कैटलिस्ट की वजह से कम हो जाएगी वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जिस केस में बढ़ जाएगी वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि कैटलिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. डिपेंड करता है कि आपने जो है कैटलिस्ट जो यूज़ किया है वो पॉजिटिव कैटलिसिस करा रहा है या नेगेटिव कैटलिसिस. पॉजिटिव कैटलिसिस का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करवाने वाला, और नेगेटिव कैटलिसिस का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कराने वाला. अगर आप कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड. क्यों रिक्वायर्ड है, देखें कि सी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस मिल जाएगा. कि ए और बी बना तो सी से वो दूर हट गए, पहले तो उन्होंने बॉन्ड बना रखा था. नाउ दिस सी इज़ अगेन अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट, इसलिए थोड़े से अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगी. सेकेंड है, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन. ठीक है, वो इनिशिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सेलरेट. अगर आप चाहें कि भाई एक ऐसी रिएक्शन है जो हो ही नहीं रही, उसके लिए आप कैटलिस्ट डालें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कि कैटलिस्ट रिएक्शन को करवा नहीं सकता, वो सिर्फ उसको एक्सेलरेट करा सकते हैं. ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा जी. डेल्टा जी तो ऐसे निकली थी ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच चेंज नहीं करता. अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच. ठीक है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. कि अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन ऐसी है जो इक्विलिब्रियम में जा सकती है, उसके लिए कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, नो डाउट इन दैट. ये देखो ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी इतनी है. अब देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई. तो फॉरवर्ड के लिए जितनी फास्ट हुई उतनी फास्ट किसके लिए हुई, बैकवर्ड के लिए हुई. मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम जहाँ अटेन होता है वहीं अटेन होगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब जो है ये नहीं कर पाता. ठीक है, तो कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल, कॉलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि जिनको कैटालिसिस यहाँ पर समझ नहीं आती, दे नीड नॉट टू वरी एनीथिंग अबाउट. क्योंकि जब हम सरफेस केमिस्ट्री करते हैं तो दोबारा से हमारे पास जो है कैटालिसिस आ जाती है. ठीक है, तो हम उसको वहाँ पर फिर से रिपीट करने वाले हैं. कॉलिजन थ्योरी की बात कर लेते हैं. ये थ्योरी क्या कहते हैं, ये थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तब होगी जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे से को टक्कर मारेंगे. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गया. फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मैनी कोलिजन्स आर टेकिंग प्लेस
पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकेंड में कितने टक्कर लगी, वो क्या हो जाएगी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर अगर या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी हो या उससे ज़्यादा एनर्जी हो, तभी रिएक्शन होगी। कि अगर ए एंड बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, और जेड ए बी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, एफ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कॉलिजन्स आर इफेक्टिव, देन रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो फ्रीक्वेंसी कितना और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने। एक तो फ्रीक्वेंसी कितनी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी आइदर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, वो ये होता है। अरेनियस इक्वेशन में हमने कहा था कि ये पूरा फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी आइदर ग्रेटर देन एक्टिवेशन, आइदर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि कई बार हमने ऑब्ज़र्व किया है कि रिएक्शंस के पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होती है, बट फिर भी जो है प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, देखें। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है CH3Br OH, CH3OH दे रहा है। अब इस केस में OH नेगेटिव क्या करता है, OH नेगेटिव पीछे से अगर आए, पीछे से आता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर वो सामने से आता है तो सामने से प्रॉपर रिएक्शन नहीं होती, मीन्स नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर सामने से आए तो रिएक्शन नहीं होगी, जबकि पीछे से आता है तो रिएक्शन होती है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में हम लोग इस मैकेनिज़्म को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ इस एग्जांपल से समझाया गया है कि OH को भाई टक्कर तो लग रही है, नो डाउट, लेकिन वो टक्कर जो है एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे भी लगनी चाहिए, एक स्पेसिफिक एंगल पे भी लगनी चाहिए, तभी वो कॉलिजन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। यानी कि अगर किसी कॉलिजन को इफ़ेक्टिव होना है तो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक, एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन क्या करती है, हट जाती है, तो वहाँ पर कोलिजन के इफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टू अकाउंट फॉर ओरिएंटेशन फैक्टर फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, another factor P called orientation factor और steric factor और probability factor has to be taken into consideration। यानी कि जिसको अब तक हम ZAB into e raised to the power minus EA over RT लिख रहे थे, वहाँ पे orientation factor भी लेके आना पड़ेगा। और अरेनियस इक्वेशन में P मल्टीप्लाई ZAB को ही हम लोग क्या लिखते हैं, A, जिसका नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन ये जो कॉलिजन थ्योरी है ये भी अल्टीमेट थ्योरी नहीं है, इसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, इट अज्यूम्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, कि किसका क्या स्ट्रक्चर है इस बात का ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो ध्यान कहाँ दिया जाता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है दैट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस, आपको सिर्फ यहीं तक करना है कि कॉलिजन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर वैसे तो बहुत छोटा है बट इंटरेस्टिंग है, इजी है, तो आपको मज़ा आया होगा। दिस इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 12th ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हम जो है हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स प्रॉब्लम्स के बेस्ड भी रिकॉर्ड किए हैं, तो आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती रहे आप फिर से, आई एम टेलिंग यू, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आइदर लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ठीक है, अगर आप मुझे प्रॉब्लम भेजते हैं देन आई प्रॉमिस हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।